आइए देखते हैं कि 67th बीपीएससी के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 8 मई को एग्जाम है, अप्रॉक्स बचा है 36 डेज। अब अगर डेली 10 से 12 आवर देते हैं तो होता है कम से अप्रॉक्स 450 आवर्स। 450 आवर में कम से कम 12 से 15 सब्जेक्ट कवर करना है। तो इसको हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो 67 बीपीएससी आने वाला है, 8 मई को है। अप्रॉक्स यहाँ 36 डे बचता है। कम से कम यहाँ से हम 10 से 12 आवर देंगे तो 450 आवर मेरे पास होता है और 12 से 15 सब्जेक्ट होता है। हम किस तरीके से रिवीजन करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, इसको हम देखते हैं। पहला, फर्स्ट वीक का प्लान बनाते हैं। फर्स्ट वीक का प्लान में देखते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट को ले लेते हैं। और फर्स्ट वीक में अगर हम 7 डेज देते हैं, 7 डेज में तो मेरे पास बचता है, होता है 70 से 80 आवर। 70 से 80 आवर। अगर हिस्ट्री का लिया जाए तो हिस्ट्री में मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट है। इस तीनों हिस्ट्री को कम से कम कितना टाइम देना चाहिए? मॉडर्न के लिए अलग से टाइम आप दो 20 to 30 आवर रिवीजन के लिए। एंशिएंट को अलग से टाइम दो, एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए 20 to 30 आवर। ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, पॉलिटी की बात, पॉलिटी में इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन रहता है, पर इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक ही कवर करना है। इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक क्या है? पहला, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। तीसरा, डीपीएसपी। चौथा, पंचायत। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। छठा, प्रेसिडेंट। सातवां, पढ़ लो, प्रियम्बल से क्वेश्चन कभी कभी रहता है। और कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी रहता है। और हो गया इमरजेंसी से। इमरजेंसी हो गया। और क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 हाई कोर्ट हो गया। गवर्नर हो गया। और पंचायत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी से तो कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि कितना वीक है? एक वीक का प्लान की, एक वीक के प्लान में 7 डेज होता है। 7 डेज में 70 से 80 घंटा आप बना लो। 70 से 80 घंटा में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और करेंट हो गया। एंशिएंट और मेडिवल मिलाकर 20 से 30 आवर दो। और मॉडर्न में 20 से 30 आवर दो, क्योंकि मॉडर्न बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में 10 टॉपिक कवर करना। और करेंट अफेयर हो गया। करेंट अफेयर के लिए कम से कम डेली 2 आवर ही जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। डेली 2 आवर्स दो।
करंट अफेयर के डेली के शेड्यूल में रखो और 2 आवर्स ही दो, क्योंकि करंट अफेयर एक साथ पढ़ने लगोगे तो बोरिंग होने लगेगा ज़्यादा। और पॉलिटी के लिए अगर मेरे पास 20 to 30 आवर होता है, 20 से 30 आवर होता है, तो कितना हो गया? अगर अप्रॉक्स हम 25 आवर ले लेते, 25 आवर यहाँ, 25 आवर यहाँ, 25 आवर यहाँ, मतलब मेरे को 75 आवर में ये 3 सब्जेक्ट कवर करना है। एनी हाउ ये 3 सब्जेक्ट कवर करना है, फर्स्ट वीक का प्लान हो गया। और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, ये इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और अगर कुछ छूट गया होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेना, पर इतना से ज़्यादा नहीं आता है। और सेकेंड वीक का प्लान बनाता। सेकेंड वीक के प्लान में बचता है बिहार जीके को, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। सेकेंड वीक में भी हमारा 70 से 80 घंटा ले लो, 70 से 80 आवर में बिहार जीके को और ज्योग्राफी। बिहार जीके की बात रहे, बिहार जीके की कैटेगराइज कर लो। हिस्ट्री बिहार टोटल जीके का हिस्ट्री में 20 आवर में आसपास हो जाएगा, हिस्ट्री काफ़ी है। ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी, इस दोनों को कवर करने में मुश्किल से 10 से 15 आवर लगना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी तो पहले कवर कर लिए है, इकोनॉमी में बस इंडस्ट्रियल से रिलेटेड देख लेना है और कौन सा डैम कहाँ बना, कैसे बना, ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा। और ज्योग्राफी भी छोटा टॉपिक है। हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान देना, हिस्ट्री से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ ज्योग्राफी से आएगा, ज्योग्राफी से भी 8 से 7 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन है, इकोनॉमी सर्वे से रहेगा, बजट से रहेगा 2 क्वेश्चन, और बिहार करेंट, बिहार करेंट से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा। तो मुझे क्या देखना है, बिहार जीके के लिए कम से कम आप 40 आवर दे दो, 40 आवर। तो हिस्ट्री को 20 आवर दे दो, 10 से 15 आवर में इसको, बाकी बाद इस इधर निपटा दो। इकोनॉमी जज हो जाएगा आराम से 10 से 15 आवर में, रिवीजन करना। और इकोनॉमी बचा, मेन इकोनॉमी को कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेना है। 10 क्वेश्चन आता है, कम से कम 5 से 7 जरूर बन जाएगा। 15 से, और ज्योग्राफी के लिए हो तो ज्योग्राफी के लिए उतना टाइम बचा नहीं, ज्योग्राफी के लिए नेक्स्ट वीक भी शिफ्ट कर देना है। कम से कम कितना हो जाएगा, ज्योग्राफी के लिए 30 आवर देना जरूरी है। ज्योग्राफी के लिए 30 आवर देना जरूरी है। तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हो गया और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। और ज़्यादातर यहाँ से ज्योग्राफी में, मान ज्योग्राफी सेक्शन देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ मिनरल रिसोर्स को देखना है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मिनरल रिसोर्स को देखना है, कहाँ क्या है, और आइलैंड के बारे में देखना, कौन सा आइलैंड कहाँ है। और अभी जैसे करंट के न्यूज में है, करंट के न्यूज में यूक्रेन हो गया, हाँ बेलारूस हो गया, रसिया हो गया,
इधर बाल्टिक सी का, बाल्टिक सी का कंट्री लिथुआनिया और लिथुविया हो गया, इस सब के बारे में, फिनलैंड के बारे में पढ़ लेना है। और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड देख लेना है, साउथ अफ्रीका आइलैंड देख लेना है। न्यूज में अभी यूएसए है, यूएसए के बारे में देख लेना है, यूएसए क्योंकि यूक्रेन को पोक कर रहा है, उसके बारे में यहाँ देख लेना ज्योग्राफी में। और तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, ज्योग्राफी हो गया। और बचा क्या, थर्ड वीक का प्लान। थर्ड वीक के प्लान में क्या करना है, साइंस, साइंस में भी बायो को अलग से टाइम देना है, 10 से 15 आवर अलग से बायो को टाइम देना है। साइंस हो गया, मैथ हो गया, और करंट अफेयर को तो डेली देते रहना है, करंट अफेयर के लिए डेली 2 आवर करके देना है। तो साइंस को घटना चक्र को सॉल्व कर लेना है बहुत अच्छे से, 1-2 बार बना लेना है। मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा बार आया है उसको देख लीजिए, तो कितना क्वेश्चन आ जाएगा। लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है तो 7 से 8 जरूर बन जाएगा, इनफ है इतना। हाँ ये बात तो, चल ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर मॉडर्न से। करेंट अफेयर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा कवर करेंगे, साइंस में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, और पॉलिटी का एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे सारे कुछ का। धन्यवाद।